स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहानी एक आईएएस की शादी की, रियल लाइफ की इस आईएएस की जिंदगी और उसका प्यार रियल लाइफ की ही तरह है। बॉलीवुड की किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह यहां जिंदगी में शोहरत है, विवाद भी, तारीफ करने वाले लोग हैं, खिंचाई करने वालों की भी कमी नहीं। कभी जिंदगी हंसाती है, कभी उदास कर जाती है, कभी प्यार मिलता है, कभी मामला तकरार की सीमा लांघ कर तलाक तक पहुंच जाता है, लेकिन जिंदगी फिर से उम्मीद दिखाती है। हम बात कर रहे हैं आईएएस टीना डाबी की। जिंदगी के हर थपेड़ों से सबक लेते हुए आईएएस टीना डाबी अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। टीना अपने ही तरह एक आईएएस अधिकारी के साथ फेरे लेने जा रही हैं। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी की हैसियत पा चुकी टीना की शादी खास है। देखिए आईएएस टीना का सजा मंडप। टीना फिर बन रही हैं दुल्हन। जयपुर में सजा टीना का मंडप। 2016 बैच की आईएएस टॉपर रही टीना डाबी की शादी 22 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे राजधानी जयपुर के एक निजी होटल में होने जा रही है। इस निजी होटल में वो 2013 बैच के जो आईएएस हैं प्रदीप के गवंडे, उनके साथ में वैवाहिक बंधन में बंधने जा रही है। आपको बता दें टीना डाबी का ये दूसरा विवाह होगा। टीना डाबी एक ब्यूरोक्रेट जो सोशल मीडिया में एक सेलिब्रिटी का रुतबा रखती हैं। टीना की जिंदगी फिल्म के किसी स्क्रिप्ट से कमतर नहीं है। प्रसिद्धि के साथ ही टीना की जिंदगी पर विवादों का साया भी रहा है। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में अव्वल आई टीना डाबी अपने बैचमेट से प्यार और शादी को लेकर चर्चा में आई। विवादों में घिरी, मामला प्यार और शादी की चौखट लांघकर तलाक तक पहुँचा। लेकिन अब टीना फिर से जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। टीना डाबी का ये दूसरा विवाह होगा जो वो आईएएस अफसर के साथ कर रही हैं। उससे पहले अतर आमिर खान से उनका विवाह हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका आपस में जो है वो डिवोर्स हो गया। उसके बाद में अब टीना डाबी और जो प्रदीप के गवंडे हैं, दोनों स्वास्थ्य विभाग में साथ साथ थे। बातचीत बढ़ने के साथ में अब दोनों ने शादी का फैसला किया है। 22 अप्रैल को इस होटल में जो है उनके जो घर के जो मेहमान होंगे, करीब 500 से ज़्यादा मेहमानों के रुकने, ठहरने और भोजन का इंतजाम जो है वो इस होटल में किया गया है। आईएएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में अव्वल आने वाली टीना डाबी को जिंदगी कभी खुशी तो कभी गम के भंवर में फंसाती रही है। टीना फिर से फेरे लेने जा रही हैं, लेकिन ये टीना का दूसरा प्यार है। टीना का पहला प्यार ज्यादा वक्त तक चल नहीं पाया। पहली बार भी टीना ने अपने समान प्रोफेशन वाले शख्स को दिल दिया, उसके साथ फेरे लिए, लेकिन वो प्यार टिकाऊ नहीं था। लेकिन टीना पुराने वक्त को भुलाकर फिर से जिंदगी की नई शुरुआत कर रही हैं। टीना के नए साथी हैं उन्हीं के प्रोफेशन से जुड़े प्रदीप गवांडे। टीना के पहले प्यार के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं टीना के नए साथी के बारे में। टीना से 13 साल बड़े प्रदीप गवांडे 2013 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। प्रदीप चूरू जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं। यूपीएससी की परीक्षा पास करने से पहले उन्होंने एमबीबीएस किया और डॉक्टर भी रहे। मौजूदा समय में प्रदीप गवांडे राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय के निदेशक पद पर तैनात हैं। टीना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनके और प्रदीप के बीच काफी समानताएं हैं। दोनों आईएएस अधिकारी हैं, एक ही समुदाय से आते हैं। तो टीना के ही तरह प्रदीप की मां भी महाराष्ट्रियन है। टीना ने प्रदीप के साथ अपने रिश्ते को सोशल मीडिया पर तस्वीरों के साथ शेयर किया था। होटल के अंदर मीडिया की एंट्री पूरी तरह से बैन की गई है। इवन बाहर भी होटल के शूट करने से होटल के जो कर्मचारी हैं वो मीडिया को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि चर्चित विवाह है, चर्चित विवाह समारोह है, तो ऐसे में हर व्यक्ति जानना चाहता है कि दोनों आईएएस की शादी समारोह में क्या कुछ चल रहा है।
सोशल मीडिया पर कभी काफी एक्टिव रही टीना ने भले ही सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन दुनिया जानती है कुछ वक्त पहले तक टीना डाबी सोशल मीडिया पर एक सेलिब्रिटी की हैसियत रखती थी। उनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स रहे हैं। टीना ने अपनी नई लव स्टोरी के बारे में भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि पहले उनकी और प्रदीप की दोस्ती हुई, उसके बाद दोनों करीब आ गए। ये सब कोविड की दूसरी लहर के दौरान हुआ। उस वक्त दोनों राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में एक साथ काम कर रहे थे। साथ काम करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दरअसल सोशल मीडिया पर पहले अपनी पहली शादी को लेकर ट्रोल हुई टीना को अपने दूसरे प्यार को लेकर कुछ सिरफिरे लोगों की बदसलूकी झेलनी पड़ी, जिससे नाराज प्रदीप और टीना दोनों ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया। अब आपको बताते हैं टीना डाबी के पहले प्यार के बारे में। टीना सबसे पहले यूपीएससी की परीक्षा में टॉप कर चर्चा में आई थी। इसके बाद वो राजस्थान कैडर से आईएएस ऑफिसर बनी। ट्रेनिंग के दौरान टीना और अतहर खान के बीच प्रेम हो गया। इसके बाद 2018 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी सिर्फ 2 साल चली। दोनों ने 2020 में अलग होने का फैसला कर सभी को चौंका दिया। इसके बाद अतहर अपने जम्मू कश्मीर कैडर में चले गए। 7 महीने पहले अगस्त 2021 को कोर्ट से तलाक को मंजूरी मिल गई थी और अब 28 साल की उम्र में टीना दूसरी शादी कर रही हैं। शादी समारोह में भाग लेने वाले जो उनके मेहमान हैं, जो दूसरे राज्यों से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, उन मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो जयपुर में शुरू हो चुका है। इसी होटल परिसर के अंदर जो है टीना डाबी अपने जो पति हैं, बनने वाले हैं, जो प्रदीप के गवंडे के साथ में अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रही हैं। टीना देश की सशक्त होती बेटियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब सिविल सर्विस में उनके सिलेक्शन पर विवाद हुआ, तभी भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से न सिर्फ अपने आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, बल्कि अपनी जाति के मान को भी आगे बढ़ाया था। फिर अपने पहले प्यार यानी अतहर खान से शादी के वक्त भी उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन इससे विचलित हुए बगैर टीना ने अपने परिवार को इस शादी के लिए मनाया और उसमें सफल भी रही। अब अपनी जिंदगी की नई पारी खेलते वक्त भी टीना को कई लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। अपनी निजी जिंदगी से तर टीना डाबी एक प्रशासक के रूप में भी शानदार छवि रखती हैं। उम्मीद है टीना डाबी अपनी जिंदगी की नई पारी के साथ ही प्रशासनिक रूप से भी अपने प्रदेश की सेवा करती रहेंगी। और अब बात करते हैं पानी बिन जिंदगानी की। जालोर के नेहड़ क्षेत्र के चितलवाना उपखंड क्षेत्र के करीब 30 किलोमीटर के इलाके में बसे 34 गांव के बारे में हम आपको आजाद भारत की एक डरावनी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। यहां पर एक मटका पानी के लिए घंटों इंतजार करती महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई पानी का स्रोत नहीं होने के कारण मीठा पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक दिन कच्ची बेरी की खुदाई की जाती है। उस बेरी के अंदर एक दिन में 10 से 15 लीटर मीठा पानी मिलता है। अगले दिन अगर मीठा पानी चाहिए तो नई बेरी की खुदाई, क्योंकि एक दिन के बाद दूसरे दिन उस बेरी का पानी खारा हो जाता है। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं गर्मी के दिनों में 45 से 50 डिग्री के तापमान में लोगों की क्या हालत होती होगी। ये पानी की बहुत तरह से रणविस्तर का गामड़ा है। ये नेता आ रहा है, पानी लाता हूँ, इसे वादा करके जाते हैं, वापिस वोट आते तो जब भी हाथ जोड़ के लेके आता है, वोट दो मुझे। ये पानी की बहुत त्रास है। ये पशु और घर, महिला
और पानी की बहुत बहुत त्रास कर रही है। नहर क्षेत्र में पहले भूजल का पानी था, पर तो अब सभी स्रोत सूख जाने से पानी की विकट समस्या है। पिछली बार भी गर्मियों में सरकार ने ट्रैक्टर लगाए थे, इस बार भी टेंडर हो गया। आने वाले 4-5 दिनों में ट्रैक्टर चालू कर दिए जाएंगे। जहाँ तक परमानेंट पानी की व्यवस्था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने JJM के तहत सीलू भाट की स्कीम मंजूर की है। 98 से 2003 तक भी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। उनके कार्यकाल में राम सिंह जी हमारे PhD मंत्री थे। उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ था और सारी जगह पाइपलाइन हमने लगाई थी। अब उसके बाद पाइप कहाँ है, टांके कहीं टूट गए, कोई तरीके का इस विभाग का कई काम मेरे को देखने को नहीं मिला। ये समस्या का मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिया है। और इधर कोटा की बात करें तो आवली रोजड़ी गांव में पानी की परेशानियों को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग के ऑफिस का घेराव किया, मटका फोड़ प्रदर्शन किया। स्थानीय पार्षद धनराज के नेतृत्व में महिलाओं ने कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा किया और समस्याओं का समाधान नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पार्षद ने कहा, पानी की समस्या को लेकर पहले भी अधिकारियों को ज्ञापन दिया लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इस बार चेतावनी दी है, जल्द से जल्द पानी की 3 टंकियों का निर्माण हो और घर घर नल कनेक्शन दिए जाएं। समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। बहुत समस्या भाई साहब, इतनी समस्या हद से ज्यादा। वो गरीब आदमी 7-7, 8-8 टैंकर के कहाँ से देगा? 7-7, 8-8 कनेक्शन कहाँ से देगा? वो भी 10 मिनट पानी भराते हैं, चोरी से पानी भर के 10 मिनट भराते हैं खाली पानी। 8-8 दिन तक तो नहाते भी नहीं है। छोटे चला जाते पानी आता है टैंकर में, इतना गंदा पानी के पी नहीं सकते। मैं आज ज्ञापन के माध्यम से PhD प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि हमारी समस्या का तुरंत समाधान करे। आवली रोजड़ी की जनता को चंबल का पानी घर घर कनेक्शन दे और वहां पर 2 से 3 टंकियां बनाई जाए। सिरोही में जल संकट गहराता ही जा रहा है। हाल यह है, हर घर नल योजना के तहत जो नल लगाए उसमें पानी नहीं आ रहा है और टैंकर के जरिए पानी सप्लाई की जो बात कही जा रही थी उसका भी हाल बेहाल है। जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से यहां के लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन हैंडपंपों पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं जो इस वक्त तक सूखे नहीं है। सिरोही में देखा जाए तो पानी की किल्लत इतनी हो चुकी है कि अब जो है महिलाएं बोल नहीं रही है। अब महिलाएं अपना दुर्गा का रूप बता रही है और अपने आक्रोश जता रही है। आप बताएं कि पानी की समस्या का क्या सामना करना पड़ रहा है? हमारे को पानी की समस्या से सारा दिन पानी के अंदर लगना पड़ता है। बच्चे खाना के बिना बैठते हैं, आदमी ऑफिस जाने के लिए बैठ जाते हैं और पानी नहीं मिलता और पानी भरते हैं तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं हैंडपम्प चला चला के। और न तो वाटर वर्क्स के नलों में पाइप में पानी आता है, न हैंडपम्पों में पानी आता है। सरकार की बड़ी योजना है हर घर नल योजना, लेकिन किस नल में पानी आएगा वो अभी बिल्कुल नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर नल भी हैं लेकिन पानी नहीं आता। पानी के टैंकर सप्लाई की जा रही है, क्या वो टैंकर आपके पास में आ रहा है? हमारे पास कोई वार्ड नंबर 24 में कोई पानी के टैंकर नहीं आ रहे हैं। नहीं, 4 दिन से पानी आता है, नलों में पानी आ रहा है और ऐसे बैठे ये हैंडपंप से पानी 2 बाल्टी लेके जाते हैं और पानी का वो काम घर का काम करते हैं। यानी कि साफ तौर से कहना है कि महिलाओं का जो है यहाँ पर टैंकर नहीं आता है। हमारे साथ और मिले जुड़े, आप बताएं कि क्या पानी का सामना करना पड़ा आपको? 4 दिन ऊपर पानी आता है तो बहुत कम फोर्स के साथ आता है, जिसमें आप 1 घंटा पानी लेके कितना पानी खड़ा कर लेंगे। उस पानी पीने के पानी के लिए बाहर से कैन मंगाने पड़ते हैं। यानी कि जो कागजों में जो दावा कर रहे हैं, जिस प्रकार टैंकर जो सड़कों पर दौड़ने का जो दावा कर रहे हैं, वो सिर्फ सरकारी विभाग के दफ्तरों के कागजी फाइलों में सरपट दौड़ते हुए टैंकर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर धरातल स्थिति देखी जाए तो 10 से 72 हो चुके हैं। पानी के लिए लगातार जो महिलाएं तरस रही हैं उनके घर पर यानी कि अव्यवस्थाओं का आलम हो चुका है। घर में बच्चे संभालने वाला कोई नहीं है और प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस पानी की समस्या को जल्द से जल्द निजात दिलाए। यहाँ पर अगर सीवरेज की बात भी की जाए तो सीवरेज के कई गड्ढे खोद दिए डाले हैं, लेकिन पिछले मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण जो है 7 दिन से अभी तक जो है इस वार्ड में पानी नहीं आया है, जिससे महिलाएं का आक्रोश जो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। गर्मी ने जैसे जैसे अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं वैसे वैसे पेयजल संकट बढ़ रहा है। राजसमंद के कई गांव तो वहां हालात ऐसे हैं कि लोग बेकार हो चुके कुओं का पानी तो सरकार वाला बलो करे भाई, मार पानी की खनी समस्या पड़ी रही। आपने बस अरे मरे सब डांडो तरे मरे,
ना सोरा लारा दौड़े कटे पानी लेवा ने आवन कई खराब है आप जो मारे कूड़ा रूबी है हे सब तो ये पण बगल पानी रे सभी आप करो आपने हाथा जोड़ियो आप न सोरा घरे रोवे घरन में पण लेवा आओ। पानी की कमी से इंसानों के साथ साथ मवेशियों का जीना भी मुश्किल हो गया है। एक पुराना एनीकट जहां जानवर अपनी प्यास बुझाते थे, वो एनीकट भी अब सफाई की बाट जोह रहा है। एनीकट पर लंबी लंबी झाड़ियों का पहरा लग गया है। नतीजा ये पानी होते हुए भी बेकार हो चुका है। पुराना एनीकट बना हुआ है, ये अगर हम एनीकट सफाई हो जाए सरकार के माध्यम से तो हमारे गाय और जानवर के लिए पानी की पीने की समस्या समाप्त हो जाएगी। कम से कम 100 बीघा जमीन भी पीने लायक हो जाएगी, पीने लायक। और काफ़ी इसमें मलबा और ये घास खड़ी है, ये सफाई हो जाए तो भी अच्छा पानी मिल सकता है। कालिंजर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर परमाणु की भागल में चिकलवास योजना से पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन कालिंजर को ये पानी नहीं मिल रहा, जिसे लेकर गांव वाले अधिकारियों से लेकर नेताओं तक अपनी फरियाद पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब तक इस गांव को चिकलवास योजना से नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा गांव के लोगों ने टैंकर सेवा शुरू करने के लिए भी जलदाय विभाग से गुहार लगाई है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे। शिक्षा नगरी कोटा में इन दिनों प्रचंड गर्मी का दौर है। इतनी भीषण गर्मी इस महीने में शायद पहली ही बार पड़ रही है। ऐसे में संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस का न्यूज़ 18 ने रियलिटी चेक किया। आखिर अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को गर्मी से बचाने के लिए क्या इंतजाम किए हैं। न्यूज़ 18 की टीम एमबीएस अस्पताल पहुंची और गर्मी से बचाव के इंतजामों का रियलिटी चेक किया। क्या कुछ इंतजाम अस्पताल प्रशासन द्वारा गर्मी से निजात दिलाने के लिए मरीजों को किए गए हैं, ये देखने के लिए न्यूज़ 18 पहुंचा है एमबीएस अस्पताल और करेंगे रियलिटी चेक। न्यूज़ 18 की टीम के सामने गर्मी से बचाव का सच सामने आया। एमबीएस अस्पताल के उप अधीक्षक समीर टंडन से हमारी टीम ने बात की ताकि आप भी जान सकें कि अस्पताल प्रशासन के इन दावों की जमीनी हकीकत क्या है। एक तो हमने भाई जो हमारे कूलर्स पंखे सारे के सारे रिपेयर होके आ गए, एसी ऐसे आईसीयू में एसीज हैं, सारे एसी दुरुस्त होके और जिनकी सर्विसिंग होनी थी सब सर्विसिंग होके आ गए। पंखे करीब करीब लग गए हैं, 80% लग गए हैं, लेकिन कुछ पंखे अभी बाकी हैं जो कि आज लग जाएंगे। पानी के जो स्रोत हैं जो अपने मतलब आरओ मशीन से लगी हुई हैं 2 या 3 जो भी हैं वो सारी की सारी वर्किंग हैं। हमारे यहाँ हीट स्ट्रोक वार्ड एक 3 बेड्स का हमने रखा है, 3 से 10 बेड तक का आई वार्ड के अंदर ऐसा रखा है बेड। भाई अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको भर्ती करना है तो उसके लिए 3 बेड्स हमने सुरक्षित रखे हैं। एमबीएस अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल में कोटा संभाग ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों से मरीज इलाज की दरकार के लिए अस्पताल में दाखिल होते हैं, लेकिन गर्मी में जो सबसे जरूरी चीज है वो है पानी। गर्मी में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो उससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होता, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। वाटर कूलर नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है, पानी का गर्मी से मर रहे बेचारे। न तो कूलर है, न को फ्रिज है, न को ठंडा पानी है। मेरे पेशेंट 2 आए हैं जिनकी अभी ड्रेसिंग नहीं कल की करी, माथा पे इतनी चोट गंभीर लग चुकी है। ये डॉक्टरों की केयर है। यहाँ सफाई 1% नहीं है यहाँ पे, पूरे अस्पताल में नहीं है। अस्पताल के अंदर पानी कचरा हो रहा है, पूरा कीचड़ भरा हुआ है और पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। और यहाँ का जो स्टाफ है वो आप मानो बिल्कुल बदसलूकी से बात करता है। हकीकत को जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने एमबीएस अस्पताल के वार्डों का जायजा लिया, लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और ही दिखी। तो सामने आया कि यहाँ पंखे और कूलर काम ही नहीं करते। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल एमबीएस और उसी अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है ये, और इस वार्ड की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ रियलिटी चेक करने पहुँचे हैं कि आखिर गर्मी में अस्पताल प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। अगर उप अधीक्षक समीर टंडन की माने तो एसी लगे हुए हैं और तमाम जो फैसिलिटी हैं वो दी गई है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये एसी लगे हुए हैं, लेकिन मेरा हाथ आप देख सकते हैं यहाँ तक भी ये एसी कूलिंग नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में
कि एसी लगा हुआ है ऊपर और हाथ से अखबार से हवा की जा रही है। ये तस्वीर है, ये जीवंत तस्वीर है एमबीएस अस्पताल की कि मरीजों के तीमारदार जो हैं वो अखबार से हवा कर रहे हैं, जबकि सर के ऊपर एसी लगा हुआ है। अस्पताल अधीक्षक कह चुके हैं कि तमाम पंखे चालू हैं, सब ठीक करवा दिए हैं, एसी ठीक करवा दिए हैं, डक्ट ठीक करवा दिए हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ जुदा ही हैं। किस तरीके के हालात आपको यहाँ पर दिख रहे हैं? ये तो जेल से ज़्यादा बेहतर हो रहा सर। इलाज कराने जो कंडीशन खराब हो रही, देखो ना आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल परेशान हो रहे बच्चे देखो ना। आप जानते हो ये कोटा का सबसे बड़ा वार्ड है इमरजेंसी, इसमें सुविधा तो बड़ा मिलनी चाहिए कम से कम। नहीं दिख रहा है, मैं भी नहीं दिख रहा, कूलिंग नहीं आ रही इनमें, दिखावे मात्र हवा फेंक रहा है खाली। ये यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत कम है, ठंडा पानी नहीं मिलता, बहुत दूर जाना पड़ता है। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में सामने आया कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल अव्यवस्थाओं और लापरवाही का शिकार है। हालांकि अस्पताल उपाधीक्षक का कहना है कि अगर अव्यवस्थाएं पाई गईं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब न्यूज 18 की टीम अस्पताल का रियलिटी चेक करने पहुंची तो वहां पर साफ तौर पर दिखा कि अस्पताल अव्यवस्थाओं का शिकार है और उन अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को उठानी पड़ रही है खासी परेशानियां। योगेश त्यागी, न्यूज 18 कोटा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।